जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिकोडिंग जीएस पर। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत के 5 राजवंशों में से एक गुलाम वंश को डिकोड करेंगे और देखेंगे एक गुलाम से सुल्तान तक का सफर। लेकिन क्या आप उस खौफनाक हकीकत से वाकिफ हैं जो इन दोनों शासकों की कहानी के पन्नों के पीछे छुपी है? कहानी शुरू होती है साल 1206 से, जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। उसका अपना कोई पुत्र नहीं था। गौरी के 4 दास थे, बख्तियार खिलजी, ऐबक, यल्दोज और कुबाचा। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ही एक ऐसा गुलाम था जिसने दिल्ली सल्तनत जैसे साम्राज्य की स्थापना की। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लास्ट में बताऊंगा आपको इसका पीडीएफ कहाँ मिलता है। आज की इस वीडियो में दिल्ली सल्तनत को पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दिल्ली सल्तनत, इसका कुल 320 वर्षों का सफर है जो 1206 से लेकर 1226 तक है। इसमें कुल 5 राजवंश हुए। पहला गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। इसमें सबसे छोटा शासनकाल खिलजियों का था और सबसे बड़ा शासनकाल तुगलकों का था जो 94 वर्षों का था। अब आप सोच रहे होंगे बाकी नाम तो ठीक है, लेकिन ये गुलाम कैसा नाम है? दोस्तों, गुलाम वंश को हम मामलुक वंश, इलवरी वंश, बलबनी वंश और कुतुबी वंश भी कहते हैं। इसको मामलुक वंश हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका अर्थ है स्वामित्व। यह अपने निर्णय खुद ले सकते हैं। केवल ये दास ही नहीं है। इनमें कुल 11 शासक हुए, जिनमें से केवल 3 ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन वास्तविक दास थे। बाकी सारे इनके पुत्र थे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कुतुबुद्दीन ऐबक, वह संस्थापक जो कभी सुल्तान नहीं बना। इसका शासनकाल 1206 से 1210 का है। ये गौरी का गुलाम था जिसने भारत में तुर्क सत्ता की नींव रखी। इसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया, लेकिन इसकी सैन्य राजधानी इंद्रप्रस्थ, जिसे हम दिल्ली कहते हैं, वो थी। इसकी उपाधियां, इसने खुद को लाख बख्श, लाखों का दान करने के लिए, पील बख्श, हातिम दुती और कुरान खां कहा। इसके पद, इसने केवल मलिक और सिपह सलार की उपाधि धारण की। इसने क्या नहीं किया, आइए वो जानते हैं। कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की इसने, ना ही अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और ना ही अपने नाम का कोई भी सिक्का चलवाया। इसके समय इतिहासकार हसन निजामी थे, जिनकी पुस्तक ताजुल मासिर थी। ये सल्तनत काल का पहला राजकीय इतिहास था। ये ऐबक के दरबारी कवि थे। ऐबक को गुम्बद कला तथा मेहराब कला का जनक माना जाता है। ऐबक ने कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद की स्थापना की, जिसे उत्तर भारत की पहली मस्जिद कहते हैं। इसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया अजमेर में, जो केवल 60 घंटे में बनकर तैयार हुआ। पहले इस 2.5 दिन के झोपड़े पर विग्रह राज चतुर द्वारा निर्मित एक संस्कृत महाविद्यालय था। इसका सबसे महत्वपूर्ण निर्माण कार्य कुतुब मीनार है, जो 1199 में सूफी संत बख्तियार काकी, जिसे हम मोइनुद्दीन चिश्ती कहते हैं, के शिष्य की याद में निर्माण शुरू कराया। कुतुब मीनार का ऐतिहासिक सफर, इसकी कुल ऊंचाई 73 मीटर की है। ऐबक ने 1199 में इसकी पहली मंजिल बनवाई। उसके बाद इल्तुतमिश ने इसकी दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल बनवाई, जो 1221 में निर्माण कार्य पूरा करवाया। 1505 में भूकंप के कारण ये टूट जाती है, जिसके बाद सिकंदर लोदी ने इसकी मरम्मत कराई। उसके बाद इसकी सबसे आखिरी मस्जिद फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनवाई जाती है। साल 1993 में कुतुब मीनार यूनेस्को साइट पर शामिल हुई। भारत में कुल 44 यूनेस्को साइट्स हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कुतुबुद्दीन ऐबक का सत्ता के लिए संघर्ष। ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में हो जाती है। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच जुड़ का युद्ध होता है, जिसमें लाहौर के सरदार आराम शाह के साथ थे और दिल्ली के सरदार इल्तुतमिश के साथ थे। जुड़ के युद्ध में इल्तुतमिश आराम शाह को मार देता है और दिल्ली का शासक बन जाता है।
अब आगे बढ़ते हैं, इल्तुतमिश के बारे में जानते हैं। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था, जो 1211 से लेकर 1236 तक रहा। इसे इलवरी वंश का तुर्क कहते हैं, इसलिए गुलाम वंश को भी इलवरी वंश भी कहते हैं। प्रारंभ में जमालुद्दीन द्वारा ये खरीदा गया था, अंततः ऐबक का दामाद बना और गुलाम बना। इसको उपाधि अमीर उल उमरा की उपाधि मिली, जिसे अमीरों का अमीर कहते हैं। इसको ऐबक ने ही ये उपाधि दी थी। इसने अपनी राजधानी लाहौर से स्थायी रूप से दिल्ली स्थानांतरित की। इसी कारण इसे वास्तविक संस्थापक कहते हैं। इसका प्रारंभिक जीवन, इसने सर ए जहांदार अंगरक्षकों का प्रधान, अमीर ए शिकार और बदायूं का इक्तेदार 1197 से 98 तक रहा। 1229 में बगदाद के खलीफा से खिलियत यानी कि प्रशंसा पत्र प्राप्त किया। इल्तुतमिश के 3 महान प्रशासनिक सुधार। सबसे पहली है इक्ता प्रथा। इसने इक्ता प्रणाली इंट्रोड्यूस की, जिसमें सैनिकों को नगद वेतन के बदले जमीन का टुकड़ा दिया जाता था, जिसका उद्देश्य था सैनिकों के परिवार का भरण पोषण करना, ताकि वे युद्ध और मानसिक रूप से मुक्त रहें। तुर्क ए चहलगानी, इसका दूसरा कार्य तुर्क ए चहलगानी था, जिसमें 40 वफादार और योग्य तुर्क सरदारों का दल था, जिसका मुख्य काजी मिनहाज उस सिराज को बनाया। इसका तीसरा कार्य शुद्ध अरबी मुद्रा। इसने टका, चांदी और जीतल तांबा के सिक्के जारी किए, जिनका वजन लगभग 11 ग्राम था, यानी 175 ग्रेन। सिक्कों पर टकसाल मिंट का नाम भी डलवाया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसने इल्तुतमिश का मुगल संकट और कूटनीति। चंगेज खां की भारत से रक्षा 1221 में करवाते हैं। देखिए कैसे करवाते हैं, आगे समझते हैं। ख्वारिज्म का राजकुमार जमालुद्दीन मगरवानी भागकर सिंधु नदी तक आया। उसके पीछे दुनिया का सबसे क्रूर मंगोल शासक चंगेज खान, जिसको तिमोचिन भी कहते हैं, पीछे आ रहा था। मगरवानी ने इल्तुतमिश से पनाह और सैन्य सहायता मांगी। ये आप देख सकते हैं, ये सिंधु नदी, ये भारत और ये अरब से भागकर आया था। अब समझिए इल्तुतमिश की कूटनीति। इल्तुतमिश ने विनम्रता से शरण देने से मना कर दिया और मगरवानी के दूत की हत्या कर दी। ऐसा इसलिए किया, अगर ये शरण देता तो चंगेज खान भारत आता, और ये चंगेज खान भारत में बहुत ही ज्यादा तबाही करता, इसलिए उसने शरण देने से मना कर दी। जिसका परिणाम यह हुआ, चंगेज खान सिंधु नदी के तट से ही वापस लौट गया और नवजात दिल्ली सल्तनत विनाश से बच गई। साम्राज्य विस्तार और विद्रोह। इसने यल्दोस, जो गजनी का शासक था, उसे तराइन के तीसरे युद्ध में, जो 1215 से 16 तक हुआ, यल्दोस की हार और गजनी का खतरा समाप्त हमेशा के लिए कर दिया। उसके बाद इसने कुबाचा, जो मुल्तान का शासक था, उसको 1217 में इल्तुतमिश ने लाहौर पर नियंत्रण किया और कुबाचा ने सिंधु नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। इसका तीसरा विजय अभियान ग्वालियर विजय है, जो 1232 में हुआ। इसमें राजा सारंगदेव को हराया। इस विजय के बाद अपनी योग्य बेटी रजिया सुल्तान के नाम के सिक्के जारी किए। इसका चौथा विजय अभियान बंगाल व बिहार विजय है, जो 1226 में हुआ। गयासुद्दीन को हराया। अलाउद्दीन जानी को बिहार का पहला सूबेदार नियुक्त किया। इल्तुतमिश का अंतिम सफर। मकबरा शैली का जनक। इल्तुतमिश को मकबरा शैली का जनक कहते हैं। इसने सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया, जो दिल्ली में है। सुल्तानगढ़ी का मकबरा इसने बंगाल विजय के दौरान मारे गए अपने बड़े बेटे नसीरुद्दीन महमूद की याद में बनवाया। यह भारत का पहला मकबरा है, इसलिए इल्तुतमिश को मकबरा शैली का जनक कहा जाता है। इसका दरबारी इतिहासकार मिनहाज उस सिराज था। इन्होंने तबकात ए नासिरी नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी। 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। इसका स्वयं का मकबरा भी दिल्ली में ही स्थित है। आज की वीडियो में गुलाम वंश का पहला चरण समाप्त हुआ। अगली क्लास में हम देखेंगे रजिया सुल्तान और बलबन के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें